Hello my dear students, good morning. In today's period we are going to see 2.4 excuses a skit. A skit, what is a skit? A skit is a short comic performance on the stage. ये स्किट क्या होता है? एक छोटा सा परफॉर्मेंस होता है, एक स्टोरी होती है और उसको परफॉर्म किया जाता है. इट इज नोन एज अ स्किट, अ शॉर्ट कॉमिक परफॉर्मेंस. ओके, नाउ यू कैन सी there is a grammar portion in the warm up activity, but this grammar portion is a lengthy topic and I will take a separate class for this. Okay, for now we are going to see the skit excuses. Okay, there are two main characters in this skit, Ritesh and Mrs. Sen. Who is Ritesh? Ritesh is a school student. Ritesh is a student and Mrs. Sen is a class teacher, his class teacher. Ritesh, class teacher. Okay, so let us start. Scene, कौन सा सीन है, कहाँ पे हो रहा है ये सब? अ क्लासरूम, क्लासरूम में हो रहा है. रितेश सेज मे आई कम इन मैडम. मैडम को पूछता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. मिसेस सेन, नाउ डोंट यू थिंक यू आर अर्ली. अब भी क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ही जल्दी आ गए हो? रितेश सेज, यानी टीचर जो है वो गुस्से में है ना, क्योंकि रितेश लेट आया है और इसीलिए टीचर उसे बोल रही है कि नाउ, अब भी आना है तुम्हें क्लास में, क्योंकि तुम तो बहुत जल्दी आए हो. डोंट यू थिंक यू आर अर्ली. तुम बहुत जल्दी आए हो, ऐसा लगता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत जल्दी आए हो? अब टीचर गुस्से में है ना. रितेश सेज पार्डन मैम. पार्डन यानी मुझे माफ कर दो मैम. मिसेस सेन, आई मीन फॉर द सेकेंड पीरियड. यू आर टू अर्ली फॉर द सेकेंड पीरियड. तुम जल्दी क्यों आए हो? क्योंकि तुम सेकेंड पीरियड में जल्दी आए हो. इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट पीरियड उसने लेट कर दिया है और फर्स्ट पीरियड खत्म होते होते वो आया होगा और सेकंड पीरियड अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, तो उस हिसाब से तो वो जल्दी आया ना. ऐसे टीचर उल्टा उसको बोल रही है. रितेश, आई एम सो सॉरी मैम. आई एम रियली सॉरी. आई स्टार्टेड वेल इन टाइम फ्रॉम होम. यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड. वो सॉरी बोलता है टीचर को, माफ़ी मांगता है एंड कहता है कि आई स्टार्टेड वेल मीन्स आई डिड ऑल माई वर्क इन टाइम. मैं जल्दी जल्दी उठ के तैयार हुआ था, सब मैंने टाइम पे किया. बट वॉट हैपन, यू डोंट नो, कि बाद में क्या हुआ आपको कुछ भी पता नहीं है. मिसेस सेन, वी विल सी. लेट्स हियर द स्टोरी फर्स्ट. वॉट हैपन. ओके, ठीक है, बताओ मुझे कि क्या हुआ. पहले स्टोरी सुन लेती हूँ मैं तुम्हारी. क्या स्टोरी तुम बनाने जा रहे हो वो मैं पहले सुन लेती हूँ. नथिंग शॉर्ट ऑफ एन अर्थक्वेक, आई एम श्योर. अब कोई भूकंप तो आया नहीं होगा, है ना. भूकंप आने से ज़्यादा कम तो हुआ नहीं होगा, कुछ ना कुछ बड़ी ही घटना घटी होंगी. नो मैम, रियली मैम, ऑनेस्टली मैम. वो बोलने लगा, नहीं मैम, सच में, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ. गो अहेड. अच्छा, आगे बढ़ो, बताओ क्या हुआ. आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल एज यूजुअल. मैं स्कूल के लिए निकल चुका था और मैं स्कूल आ ही रहा था. आई वॉज हाफ वे डाउन द नैरो लेन दैट लीड्स टू द मार्केट. मैं एक छोटी सी गली में से जा ही रहा था, आधे रास्ते में पहुंच गया था, जो मार्केट से जाती है ना गली, वहां से. सडनली आई हर्ड अ स्क्रीम फ्रॉम द मेन रोड. मैंने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी. स्क्रीम मतलब जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी मेन रोड पर. मिसेस सेन, एंड ऑफ कोर्स यू हैड टू इन्वेस्टिगेट. और हाँ, तुम्हें तो ज़रूरत होगी ही इन्वेस्टिगेशन करने की कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ क्या चल रहा है, ये देखने का तो तुम्हें बहुत ही
शौक हुआ होगा। यस मैडम, आई हैड टू फाइंड आउट इफ समवन नीडेड हेल्प। हाँ मैडम, आई थॉट दैट समवन नीड्स माई हेल्प, कि किसी को मेरी ज़रूरत तो नहीं है, किसी को मेरी मदद की ज़रूरत तो नहीं है, ये देखने के लिए मैं वहाँ गया। एंड श्योर इनफ देयर वॉज दिस पर्सन लाइंग नियर द पामेंट, और वहाँ पे फुटपाथ पर एक इंसान वहाँ पे गिरा पड़ा हुआ था, और ही वॉज ग्रोनिंग विथ पेन, और वो दर्द के मारे बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, चिल्ला रहा था। मिसेस सेन, सो यू टुक हिम टू डॉक्टर जादव, और फिर तुमने उसे डॉक्टर जादव के पास तुम ले गए उसे, है ना? नो मैम, आई डिड नॉट गेट द चांस। नहीं नहीं, मैं नहीं लेके गया, मुझे वो चांस ही नहीं मिला। जस्ट एज आई रीच दैट मैन अनदर मैन केम रनिंग आउट ऑफ द शॉप देयर। मैं जैसे ही वो आदमी के पास गया, वैसे ही कोई और इंसान वहाँ पे आया, और विथ अ पैकेट इन हिज हैंड, उसके पास कोई पैकेट था। एंड द शॉपकीपर ऑल्सो रैन आउट शाउटिंग, और वो शॉपकीपर जो था वो भी बाहर निकला, चोर चोर कैच हिम, ऐसे करके चिल्लाने लगा, यानी कोई चोर था। शॉप से जो शॉपकीपर आया, हो सकता है कि उसका वो पैकेट उसने चुराया हो, क्योंकि उसके हाथ में पैकेट था। अमेजिंग, क्वाइट अ हैंडफुल फॉर यू टू डील विथ एंड ऑल एट वंस, व्हाट डिड यू डू देन? ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम वहाँ उसे हेल्प करने के लिए गए, और ऐसा मैटर तुमने डील किया, हैंडल किया। और फिर बाद में क्या हुआ, क्या किया तुमने फिर? यस मैम, बट द मोस्ट अमेजिंग थिंग हैपन देन, और उससे भी बढ़िया बात ये हुई वहाँ पे, दैट मैन नियर द पामेंट ही टू गॉट अप एंड बिगेन टू रन विद द थीफ। जो इंसान वहाँ पे गिरा पड़ा हुआ था, जो चिल्ला रहा था और दर्द के मारे रो रहा था, वो भी उठा और वो भी उस चोर के साथ भाग गया, यानी वो दोनों भी मिले हुए होंगे। विदाउट लूजिंग अ मोमेंट आई रैन आफ्टर देम, और मैं थोड़ा सा भी समय ना बिताते हुए वहाँ से उन दोनों के पीछे भागने लगा। एंड देन यू कॉट देम एंड टुक देम टू द पुलिस स्टेशन, और फिर तुमने क्या किया होगा? उन दोनों को पकड़ा होगा और पुलिस स्टेशन ले गए होंगे, है ना? रितेश, वी कुडंट डू दैट मैम, हम लोग ऐसा नहीं कर पाए। दे जस्ट वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर, वो कॉर्नर से वहां से डिसअपियर हो गए, वहां से गायब हो गए। ऑल दिस हैपेंड सो फास्ट, बहुत ही जल्दी जल्दी ये सब हुआ कि हमें टाइम ही नहीं मिला। देन व्हाई आर यू लेट, तो फिर तुम लेट कैसे हुए? दैट्स नॉट ऑल, आई रियलाइज दैट आई हैड लेफ्ट माई बैग एट द शॉप इन द मैड रश। उतना होने वहीं पे बात खत्म नहीं हुई, मुझे याद आया कि मेरा जो बैग है, स्कूल बैग, मैं वही शॉप के पास भीड़ में छोड़ के आया हूँ, भूल गया हूँ। सो आई रैन बैक टू गेट इट, और फिर से मैं वो लाने के लिए चला गया। एंड इट वॉजंट देयर, और बैग वहाँ पे नहीं था, है ना? ऐसा ही हुआ ना कि बैग वहाँ पे नहीं मिला। नो मैम, इट वॉज देयर ऑल राइट। नहीं, बैग तो वहीं पे था, बट देयर वॉज अ ह्यूज हेयरी ब्राउन डॉग सिटिंग ऑन इट, लेकिन उस बैग के ऊपर बहुत बड़ा, बहुत ही हेयरी, यानी बहुत सारे बाल थे उसके शरीर पर, और ब्राउन कलर का डॉग उस बैग के ऊपर बैठा हुआ था। आई डिडेंट नो व्हाट टू डू, और मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे अब क्या करना चाहिए। So this is the first part of this lesson. यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है, आगे का पार्ट जो है मैं अगले पीरियड में आपको समझाऊंगी। Till then, bye, have a nice day, and you have to read this lesson again. Okay, thank you so much.